स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं विषय फिजिक्स के लिए, सब्जेक्ट फिजिक्स के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो कि जैक बोर्ड 2025 क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसे हर एक 20 से 30 क्वेश्चन यहीं से रहेगा, देख लीजिए। ये मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 20 से 30 क्वेश्चन इसी से रहेगा, आपका एग्जाम में इसी से रहेगा 20 से 30 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो एनर्जी। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, वर्क डन का याद रखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एनर्जी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा m के पावर -1, l के पावर 3, 2 के पावर -2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच SI यूनिट इज यूज टू मेजर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए SI यूनिट कौन सा यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, कैंडेला। कैंडेला को यूज करते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का SI यूनिट कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स with a constant speed in circular path, what can we say about its velocity। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, इट इज चेंजिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इट इज चेंजिंग। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। कौन सा किसका क्वांटिटी वेक्टर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसका क्वांटिटी वेक्टर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी का क्वांटिटी वेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन वी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी when initial velocity, displacement and acceleration are known। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि इफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज। इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है, अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर टू वेक्टर है और इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एल्सो नोन एज। जो स्केलर प्रोडक्ट है टू वेक्टर इज नोन एज।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी, डॉट प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का इसका सही आंसर है कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है ए बॉल ऑफ मास एम एस्ट्रिक्स आर रिगिड wall with velocity u and rebounds with the same speed. The impulse imparted to the wall by the wall is, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2mu। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को कौन सा नियम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया का फर्स्ट इनर्शिया ऑफ लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इन फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज, तो चलिए इसको पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एनर्जी इज, एनर्जी क्या है, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का क्षमता है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, जो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो कर्व होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा वर्क डन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी ओनली काइनेटिक एनर्जी इन कंजर्व्ड, ओनली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहता। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि इफ एन एथलीट डज 500 जूल्स ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड व्हाट इज दिस पावर आउटपुट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 125 वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा 125 वाट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का एम मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा एम। ऑप्शन और सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका इक्वल है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 mr²। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 23 है, विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का केपलर्स लॉ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा केपलर्स लॉ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एट इक्वेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी इसका करेक्ट हो जाएगा एट इक्वेटर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है लॉन्ग रेंज फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी इसका करेक्ट हो जाएगा लॉन्ग रेंज फोर्स। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी इसका करेक्ट ऑप्शन और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुक्स लॉ स्टेट दैट। हुक्स लॉ किसको प्रेजेंट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। लिक्विड प्रेशर किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। जो कि लिक्विड का जो हाइट रहता है उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एट एज दैट ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ऑप्शन और सी इसका करेक्ट हो जाएगा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ऑप्शन और सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सॉलिड भी होता है। इसका ऑप्शन और ए सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन और डी इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटर। वाटर का हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वाटर का। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर, द जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का टेम्परेचर। ऑप्शन और डी इसका करेक्ट हो जाएगा टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है जो कि क्वेश्चन नंबर 33, इन एंड साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द
molecules of a gas is directly proportional to। 30 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है इफ कार टायर आर हॉट, इफ कार टायर आर हॉट, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन देम वुड बी। 30 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का हाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फ्लोविंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्यूलेटर। हार्मोनिक ऑक्यूलेटर। 30 का सही आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, इससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फ्लोविंग इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ SHM। 30 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का इलास्टिसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन और सी इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM रिप्रेजेंट। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि 39 है व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑन और ऑर्गन पाइप। 30 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा ट्रांसफर वेव्स। अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड। इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।